हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। तो आज आपका डे 18 यानी डे 18वें दिन का वीडियो है, ठीक है। और ये है क्लास 11 का। तो जैसे ही आपका रूटीन वाइज जो क्लास स्टार्ट हुआ है, तो उसमें आज आप लोगों का है फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स यानी भौतिकी, ठीक है। तो फिजिक्स में इसके पहले वाले क्लास में, एक क्लास तो अभी फिजिक्स का हुआ है, तो उसके पहले वाले क्लास में मैंने स्टार्ट किया था, तो उसमें बताया था गति और विराम। गति और विराम चैप्टर का नाम क्या था हमारा? सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति तीसरा चैप्टर स्टार्ट है, ठीक है, फिजिक्स का। तो अगर पिछले वाला वीडियो आपके न्यू बच्चों ने नहीं देखा है, तो जाके पिछले वाला वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। तो फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ा था कि गति और विराम, वस्तु गति में कैसे और कोई वस्तु विराम में कैसे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके यहाँ पे ऐसे देखते हैं हम। ये है हमारा दूरी, डिस्टेंस, ये दूरी। और इधर देखते हैं हम विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। दूरी और विस्थापन, इन दोनों को देखते हैं सबसे पहले। तो ये बोल रहा है कि दो बिंदुओं के बीच सबसे अधिकतम दूरी कहलाता है। दूरी कहलाता है, ठीक। देखिएगा यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच, ये है दो बिंदुओं के बीच सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जब राशि की बात करते हैं, तो ये जो दूरी है वो अदिश राशि है हमारा। दूरी क्या है? अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है। जब इसकी राशि की बात करते हैं, तो विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। इसमें सिर्फ परिमाण होता है। इसमें जो है विस्थापन में, कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। परिमाण और दिशा दोनों होता है। देखिए यहाँ पे, और एक और टॉपिक है यहाँ पे कि ये हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है, हमेशा प्लस में ही रहता है ये, ठीक है, हमेशा धनात्मक होता है। लेकिन जो विस्थापन है ये 0 भी हो सकता है, फिर धनात्मक भी हो सकता है यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, या यहाँ पे ये निगेटिव भी हो सकता है यानी ऋणात्मक हो सकता है। देखिए यहाँ पे दोनों में फर्क देखिए। यहाँ पे इधर है हमारा दूरी यानी डिस्टेंस, इधर है विस्थापन यानी इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में यहाँ पे? तो देखिए दूरी और विस्थापन में फर्क क्या है कि दूरी दो बिंदु के बीच, मतलब यहाँ से वहां तक गए, मतलब जहाँ से शुरू किए फिर जहाँ अंत हो गए, जहाँ जाकर रुक गए, तो बीच में हमने कुछ चला ना, उसी को बोलते हैं हम क्या? दूरी बोलते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच सबसे अधिकतम दूरी क्या होता है? दूरी कहलाता है। और दो बिंदुओं के बीच सबसे न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन। मान लीजिए एक फिगर के अनुसार यहाँ पे फिगर देखिएगा, ये कोई यहाँ से चला फिर यहाँ तक गया है, ठीक है, ये ऐसे गया है, इसको मिटा देते हैं।
ये मान लीजिए कि 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है। तो दूरी हमारा जो होगा, दूरी एक होगा हमारा विस्थापन। ये देखते हैं थोड़ा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? हाँ, दोनों दिखाई दे रहा है। तो देखिए दूरी जो होगा, पहले यहाँ से चलना स्टार्ट किया है ना, यहाँ से फिर यहाँ गया है, फिर यहाँ से यहाँ तक चला गया। तो दूरी जो होगा, पहले 3 किलोमीटर चला है तो 3 प्लस उसके बाद कहाँ गया है, ये 4। तो 3 4 कितना हो गया, 7 किलोमीटर इसने चल लिया। लेकिन ये अधिकतम दूरी हो गई 3 फिर 4, तो 7 किलोमीटर ये अधिकतम दूरी हो गई। तो इसलिए क्या हुआ, ये हमारा दूरी हुआ। लेकिन जैसे ही हम विस्थापन ज्ञात करते हैं, तो विस्थापन में मैंने लिखा है कि दो बिंदुओं के बीच सबसे न्यूनतम दूरी यानी सबसे कम शॉर्टकट रास्ता खोजता है। ये कौन, विस्थापन। तो शॉर्टकट रास्ता इसका क्या होगा, यहाँ से सीधे ही ये चला जाएगा यहाँ ऐसे। तो इसका ये शॉर्टकट रास्ता हुआ, मतलब सबसे न्यूनतम दूरी। उससे ये मतलब नहीं है कि आप इधर से कहाँ कहाँ घूम के गए हैं, ऐसे ऐसे घूम के गए हैं, उससे विस्थापन को मतलब नहीं है। विस्थापन सिर्फ दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी खोजता है, मतलब सबसे नजदीक में दूरी कौन होगा। तो ये हो गया। तो इसका कैसे निकालेंगे, अब ये कर्ण हो गया ना, तो कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन 4 का √4 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 के स्क्वायर 3 के 9, तो 16 9 ये हो जाएगा 25। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो ये हमारा हुआ 5। तो विस्थापन इस तरीके से निकालते हैं 5। यानी इसको दूरी का मतलब होता है कि सबसे अधिक दूरी जहां से तय करे हैं ना, तो वो हो जाएगा हमारा दूरी। अब विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टकट रास्ता, यानी कि जहां से वो नजदीक यानी सबसे न्यूनतम दूरी होगा दो बिंदुओं के बीच, मतलब अंतिम बिंदु और शुरू वाला बिंदु को जब जो होगा यहाँ पे न्यूनतम दूरी, उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो इसको क्या कीजिएगा, आप लोग वीडियो की स्क्रीन पे मार के इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक यहाँ पे बात नोट कर लीजिएगा इसके नीचे कि जो विस्थापन है, विस्थापन प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। यानी कि विस्थापन जो है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, जैसे यहाँ से प्रारंभ किया है और अंत यहाँ पे हो गया, तो इसी बिंदु पे ये निर्भर करता है। बाकी ये बीच में कहाँ कहाँ गया उससे कोई मतलब उसको विस्थापन को नहीं है। तो सबसे अधिकतम दूरी क्या हो गई हमारी, यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब दूरी क्या है, अदिश राशि है। दूरी क्या है हमारा, अदिश राशि। उसी प्रकार विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि है। अब इसमें यानी दूरी में सिर्फ परिमाण होता है, क्या होता है, परिमाण होता है। और इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यानी विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसीलिए विस्थापन को सदिश राशि कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। अगला है, ये हमेशा धनात्मक होता है, यानी दूरी हमेशा धनात्मक होता है। और ये 0 भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। और विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ये आप लोग तो ये वाला नीचे समझने के लिए क्वेश्चन ये लिखिएगा, तो इसको उतार लीजिए आप लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे विस्थापन को इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, यानी कि विस्थापन इज इक्वल टू अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। यानी कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति से ही इसको मतलब है। अंतिम स्थिति यहाँ तक गया था, प्रारंभिक स्थिति यहाँ से थी, तो इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी हो जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो इसको डेल x बोलते हैं ना, इसको क्या बोलेंगे, x2 माइनस x1, मतलब दूसरा ये x1 बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी विस्थापन निकालूंगा तो अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक स्थिति को हम घटा देंगे। तो ये आप लोगों का यहाँ पे ये उतार लीजिए, और उतारने के बाद चलिए आप लोगों को एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाते हैं कि दूरी और विस्थापन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये तो कुछ थी उसके बारे में बातें, तो आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है। तो चलिए ये उसको वीडियो को रोक के आप लोग उतार लीजिए। तो देखिए, आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा, ये बीच में जो होता है 0 होता है, यहाँ पे होता है हमारा 10, ये होता है 20, ये होता है 30। जैसे इसके साइड में जाते हैं तो -10, -20, फिर -30 ऐसे करके दिया जाता है। मान लीजिए कि ये हमारा B पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये हमारा A पॉइंट है,
ठीक है, ये कुछ पॉइंट लिख दिया, ये क्वेश्चंस हमें दिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दे दिया कि कोई वस्तु ओ से ए जाती है, फिर ए से बी तक जाती है तो दूरी और विस्थापन बताना है। दूरी और विस्थापन बताए। देखिएगा आसान शब्दों में एकदम, यहाँ पे हमें सबसे पहले निकालना है दूरी और यहाँ पे निकालना है हमें विस्थापन। दूरी और विस्थापन दोनों याद कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये बिंदु पहले दे दिया आपका, यहाँ पे ये ओ पॉइंट है जहाँ पे ये 0 किलोमीटर है, मतलब उसका स्थिति वहां है, पहले वस्तु यहाँ पे रुकी हुई है यानी कि 0 है वहां पे, ठीक है। अब ये यहाँ से कोई वस्तु पहले ओ से ए तक जाती है यानी 30 किलोमीटर चल के जाती है, ठीक है, 10 20 30 ऐसे दिया हुआ है। फिर ए से आ जाती है कहाँ, बी पे आ जाती है, कहाँ आ जाती है, बी पे आ जाती है। चलिए, तो यहाँ पे कोई वस्तु ओ से ए तक जाती है, फिर ए से बी तक जाती है, तो दूरी और विस्थापन दोनों बताना है। दूरी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसके पहले वाले वीडियो अभी थोड़ा सा जस्ट पहले मैंने बताया है। तो देखिए दूरी पहले क्या बोल रहा है कि ओ से ए तक जाती है, तो दूरी ओ ए हो गया, प्लस अब ए से कहाँ तक आ जाती है, बी तक, मतलब ए से बी तक यानी ए बी, यही ना। अब देखिए ओ ए तो अपना ओ ए है, प्लस ए बी को हम ए से बी तक को ऐसे लिख सकते हैं, ओ बी प्लस ओ ए लिख देंगे ना। देखिए ओ बी प्लस ओ ए को जोड़ेंगे तो हमारा ए बी नहीं हो जाएगा, ए से बी तक को जोड़ना है तो ओ बी प्लस ओ ए, तो ओ बी प्लस ओ ए लिख दिए। अब ओ ए का मान बोलिए, ओ ए का मान कितना है, 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर प्लस ओ बी का मान बोलिए, ओ बी का मान कितना है, 20 किलोमीटर, 10 डिस्टेंस इतना है, 10 डिस्टेंस इतना है, बीच का डिस्टेंस 10 से 10 किलोमीटर ना है, यहाँ से गए तो 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, तो ओ से बी के बीच में 10 किलोमीटर यहाँ, 10 किलोमीटर यहाँ, तो 20 किलोमीटर ना, तो 20 किलोमीटर प्लस ओ ए, ओ से लेके ए तो कितना, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर, और 30 30 60 20 80 किलोमीटर, ये हमारा हो गया क्या, दूरी हो गया। ये दूरी समझ में आ गया। अब विस्थापन को बोला है, विस्थापन हम क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 यानी अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो अंतिम स्थिति देखिए क्या है, बोल रहा है कि कोई वस्तु O से A जाती है तथा फिर A से B जाती है, तो अंतिम स्थिति तो ये हुआ ना हमारा, ये अंतिम स्थिति तो यहाँ हुआ, तो अंतिम स्थिति कितना है, -20 ना, तो -20 माइनस x1 मतलब प्रारंभ कहाँ से किया था, तो प्रारंभ तो यहाँ से शुरू किया है ना। देखिए कोई वस्तु O से जाती है मतलब O से स्टार्ट किया है। देखिए सबसे पहले अंतिम बिंदु लिखते हैं कि अंतिम वो पहुंचा कहाँ है, तो कोई वस्तु O से A गया, O से A गया, फिर A से B आया है, देखिए A से B तक जाती है, तो अंतिम स्थिति तो B हुआ ना, तो B का स्थिति मैंने -20 लिख दिया, फिर माइनस है तो माइनस, x1 मतलब प्रारंभिक स्थिति, तो प्रारंभ तो 0 से किया था तो 0, अब -20 में से 0 घटा -20, ये हमारा हो गया -20 किलोमीटर। किलोमीटर में रखना है तो किलोमीटर में रखिए, कुछ भी में रखिए। तो ये इस तरीके से हम दूरी और विस्थापन निकालते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन उतार लीजिए, मैं SW में आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ। O से B तक जाती है, फिर B से A तक जाती है, तो दूरी और विस्थापन बताना है। दूरी और विस्थापन बताना।
तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चंस दे दिया आपका, कोई वस्तु ओ से बी गया फिर बी से ए चला गया, यानी फिर बी से ए तक जाती है, तो दूरी और विस्थापन हमें ज्ञात करना है। तो जिस तरीके से ये मैंने ज्ञात करने के लिए आपको बताया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया, नहीं तो वीडियो को पीछे कर करके बार बार देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार ये क्वेश्चन आप लोगों के HW के लिए मैं दे रहा हूँ कल बना के, और इसको आप लोग मेरे व्हाट्सअप या वीडियो के कमेंट में आप लोग जरूर डाल दीजिएगा, ताकि हम लोगों को पता चलेगा किन बच्चों ने सही बनाया है, ठीक है। और हाँ, जब भी क्लास कीजिए तो अपना वीडियो के कमेंट में अपना नाम और क्लास जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि आज का क्लास आपने किया है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले दिन। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।